हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। नरेश आहूजा चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, जब से हम पैदा हुए हैं तो मुझे कहना चाहिए कि हम अच्छे और बुरे के चक्र में, रादर कुचक्र में फंसे हुए हैं। हर बात पे जब भी हम कोई कदम उठाते हैं तो हमारे मन में अच्छे और बुरे का ख्याल आ जाता है कि ये काम करना अच्छा रहेगा या नहीं, या ये बुरा तो नहीं हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं सोच रही थी कि अच्छा बुरा क्या है, ये इसकी डेफिनेशन क्या है। तो दोस्तों, मुझे जहाँ तक समझ आया, जो मेरा अनुभव कहता है कि अच्छे बुरे की कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन है ही नहीं। ये तो सबका अच्छा बुरा मेरे हिसाब से बिल्कुल अलग अलग होता है ना। जैसे परिवार में हमारा जन्म हुआ, जैसे हमें संस्कार मिले, जैसे हमें टीचर्स मिले, स्कूल्स मिले, जैसे हमें पड़ोसी मिले, एनवायरनमेंट जैसा मिला, जैसे हमारे धर्म गुरु मिले, हमें जहाँ जहाँ भी हम गए वहाँ वहाँ से हमने बहुत कुछ अच्छा बुरा अपने अंदर ले लिया। तो हमें तो कुछ पता नहीं था, जो हमें समाज ने दिया। जब से हम बच्चे थे, बच्चे से बड़े होने में ग्रो करते करते जो भी हमें मिला, हम उसको अच्छे बुरे की कैटेगरी में डालते चले गए। तो दोस्तों, इस अच्छे बुरे के चक्कर में हमने सारी जिंदगी, जैसे कहते हैं ना, मुझे तो लगता है व्यर्थ ही कर देते हैं, क्योंकि हम अच्छे और बुरे के अर्थ को ही नहीं जानते। तो दोस्तों, हर एक का अच्छा बुरा कितना अलग है। अगर आप इंग्लैंड में रहोगे या कहीं वेस्टर्न कंट्रीज में रहोगे तो उनका अच्छा बुरा डिफरेंट है, उनका लाइफ स्टाइल डिफरेंट है। ठीक है, तो उनके लिए हमारा करना अजीब होगा, और हमारा इंडियन जो लाइफ स्टाइल है, तो हमारे यहाँ कोई अगर कोई उस तरह से जिएगा तो कहेंगे देखो कैसे आउट ऑफ लाइन जा रहा है ना, ये तो समाज के दायरे में नहीं चल रहा है ना। तो वो ये कहते हैं कि देखो ये बुरी राह पर चल रहा है। तो दोस्तों, ये जो अच्छे बुरे का हमने ख्याल मन में बिठा रखा है ना, तो आज हमें इसे खत्म करना होगा। क्योंकि आप भली भांति जानते हैं कि आपको कुछ चीजें अच्छी लगती हैं। आपने देखा है कि मेरे के हिसाब से तो अरबों लोग हैं, तो अरबों ही उनके चॉइसेस होंगी, सबकी चॉइस अलग अलग होती है। और आप खाने पीने में भी देखो, आपकी चॉइस कितनी अलग है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है। तो हम उसको आराम से एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है ना, भी वो उसकी चॉइस है, वो खा रहा है, उसको अच्छा लग रहा है ना। कोई मीठा खाता है, कोई कड़वा, कोई फीका, जैसा भी किसी का टेस्ट है। कोई बॉइल्ड खाता है, अब साउथ इंडियन देखो, नॉर्थ इंडियन देखो, तो सबका मतलब कि चाहे वो खाना पीना है, चाहे वो त्योहार मनाना है, चाहे वो कपड़े पहनना है, चाहे घर की सजावट करनी है, चाहे हमने गाड़ी लेने कहीं भी कुछ करना है, तो हर एक की चॉइस जो है बिल्कुल डिफरेंट होती है। वो मैच में नहीं करती, लेकिन कई बार इक्वल होती है, माइंडसेट हो तो मैच भी कर जाती है, लेकिन ये अक्सर देखने में मिलता है कि मैच नहीं करता। तो दोस्तों, जब हमारी बारी मन की आती है ना, तो वहां पर हम हमेशा फेल ही हो जाते हैं, मुझे ये कहना चाहिए। क्योंकि वहां हम ये नहीं समझ पाते कि सबकी अपनी लाइफ जर्नी है, सबका अपना थॉट प्रोसेस है। सबने जो सीखा है वो वहीं तक ही बात करेंगे, उससे आगे वो सोच ही नहीं सकते। तो मैं कैसे उनको कह सकता हूँ कि दूसरा गलत है या सही है, या अच्छा है या बुरा है। क्योंकि मैं अपने दृष्टिकोण से, जो मुझे अच्छा बुरा सिखाया गया है, जो मुझे घर परिवार समाज से, जो भी मेरे धर्म गुरु ने मुझे सिखाया, मैं तो उसी को लेकर अपने साथ चल रहा। मैं उसी दृष्टिकोण से सारी दुनिया को देखता हूँ कि देखो कि मैं तो ऐसे चल रहा हूँ, उसे भी ऐसा चलना चाहिए। तो दोस्तों, वो जो दूसरा व्यक्ति है, कभी आप उसकी जगह पे भी खड़े होके देखेंगे तो क्या पाएंगे, वो कहेगा ये, अगर वो आपके माइंडसेट का नहीं है, आपके, उसका धर्म अलग है, उसका परिवार अलग है, उसकी कल्चर अलग है, उसका देश अलग है ना, तो सब कुछ उसका अलग है। तो आप उसकी जगह पे खड़े होके देखेंगे, वो कहेगा, वो हंसेंगे तुम पे, ये कैसा है ना। बड़ा अजीब सा लगेगा उनको भी। तो क्योंकि क्योंकि उनकी परसेप्शन जो है, उनकी अच्छे बुरे की डेफिनेशन डिफरेंट है। जो उन्होंने सीखा वो उस दृष्टिकोण से हमें देख रहे हैं। तो सबका लाइफ अपनी अपनी है, दृष्टिकोण अपने अपने हैं, संस्कार अपने हैं, परिवार अपने हैं ना, सबकी शिक्षा दीक्षा बिल्कुल अलग किस्म की है। तो ऐसे में हम ये गलती कभी ना करें कि हम दूसरे पर अपनी अच्छाई और बुराई का टैग लगाएं, या उसको, उस पर अपने विचारों को ना थोपें। तो ये एक स्वस्थ समाज की तरफ एक बड़ा अच्छा कदम होगा। दूसरे को स्वीकार करने से क्या होता है, हमारे मन में उनके प्रति रिस्पेक्ट भी आती है। क्योंकि जब हम अपने मापदंड से, मैं तो ऐसे करता हूँ, दूसरा भी ऐसे ही करे, जब हमारा ये जिद हो जाती है ना, तो उस समय क्या होता है, कहता है नहीं नहीं, मैं क्यों सुनूं तेरी बात, है ना। तो सबका देखने का नजरिया है ना, वो बहुत अलग होता है। और मेरे नजरिए से ये दुनिया नहीं चलती है, सबका अपना अपना नजरिया है, और सबको हक भी दिया है परमात्मा ने
ग्रो करने का हक दिया है कि जहाँ तक भी आप जाना चाहें जा सकते हैं। और दोस्तों जो थर्ड फ्लोर पे होगा ना वो अलग तरह के नज़ारे देखेगा, जो ग्राउंड फ्लोर पे होगा वो अलग तरह के नज़ारे देखेगा, तो दोनों का परसेप्शन जो सेम हो भी नहीं सकता। तो मैं तो यही चाहूंगी कि आपने सब कुछ सीख लिया है, सबको पूरी आज़ादी दी है कि कुछ भी खाओ कुछ भी पहनो, हाँ भी वो उस देश में ऐसा होता है तो वैसे कर रहा है, उसके परिवार में ऐसा होता है तो वैसे होता है ना। तो सबको ये अपनी जो परमात्मा ने आज़ादी दी है, ये साक्षात हमें जो मिली है, फ्रीडम मिली है, तो इसको इंजॉय करें, बजाय कि अपनी इंजॉय करें और दूसरे को भी करने दें, है ना। और दूसरे को भी मजबूर मत करें अपने विचारों को, अपनी कार्यशैली को, अपने कोई भी प्रोग्राम को हम दूसरे पर कभी भी मत थोपें, क्योंकि हम थोपते ही हैं, चाहे वो हम अपने बच्चों पर ही थोपते हैं या और समाज पर, या जहाँ भी हमें कोई मौका मिलता है, किसी पोस्ट पर हम होते हैं तो हम सोचते हैं कि जैसा मैं सोचूं और दूसरा भी सोचा, वो कहता है भाई मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई अपना दृष्टिकोण दूसरे को देता है कि तू मेरी नजर से देख, जो कि देखना संभव ही नहीं है। तो इसलिए कहते हैं ना, ओनली द वेयर नोस वेयर द शू पिंचेस, और जो जिस जगह खड़ा है उसको ही पता होता है कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। और हमारी अपनी लाइफ है, हमारे अपने कर्मज हैं, हमारा जिंदगी के प्रति जो दृष्टिकोण है, जो हमारा एटीट्यूड है, वो सबका अलग अलग है। कोई हाईली पॉजिटिव है, कोई हाईली नेगेटिव है। जो भी वही संस्कारों की बात आती है कि आपके अंदर जो भरा हुआ है, जो आपने सीख लिया, जो आपने आपके बिलीफ सिस्टम्स हैं वो काम कर रहे हैं। तो आज जरूरत है उन बिलीफ सिस्टम को चेक करने की। आप तोड़ो चाहे ना तोड़ो, लेकिन इतना तो उनको चेक जरूर करिए कि अगर मैं ऐसा मानता हूं कि ये सही है, तो मैं दूसरे को मजबूर क्यों कर रहा हूँ कि यही सही है। या तो साइंटिस्ट की बात हो ना, 2+2 4 वाली है, तब तो ठीक है। वो कहते हैं ना कि सब बुद्धिमानों की जो होती है ना वो बात एक ही होती है, उस लेवल पर तो सत्य सत्य ही रहता है ना, उसको कोई नकार नहीं सकता। लेकिन बाकी बातों के लिए कि नहीं यही लाइफ स्टाइल है, उसे ऐसा जीना चाहिए, उसे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, उसे ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, ऐसे बात करनी चाहिए, है ना, वो उसके साथ क्यों है, उसके साथ ये सब जो हम सामाजिक रूप से दूसरे को कहते हैं ना कि वो ऐसे बनी बनाई लकीरों पर चले, है ना, तो ये कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कोई रूह ऐसी भी आई हो जो इन इन लाइनों को ही बदलने के लिए आई हो। जितने भी साइंटिस्ट रिसर्चर्स आते हैं वो दुनिया को बदलने के लिए भी आते हैं, तो ऐसे लोगों की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो भी उतने ही वैल्यूएबल है। अगर सारे एक ही ढर्रे पर जिएंगे, एक ही पैटर्न्स के होंगे, तो समाज में नए नए चेंज कौन लाएगा। तो जैसे जैसे समाज बदलता है, समय के साथ हर चीज़ बदलती है, तो हमें अपने माइंड सेट में भी चेंज लाना होगा। और ज़बरदस्ती से जैसे मैं हूँ वैसे ही मेरे बच्चे करें, मेरा परिवार करे, मेरे रिश्तेदार करें, मेरे कुलीग्स करें, है ना, मैं बॉस हूँ तो मेरे एम्प्लॉयज़ करें, तो इस तरह से तो बात क्या होता है, इस वजह से झगड़े होते हैं, एक दूरी आ जाती है कि ये तो खामखा मुझे मेरी बात ही नहीं समझ रहा, मुझ में अपने विचारों को थोप रहा है। तो थोपने से तो कोई कभी कोई समझ भी नहीं पाता है, लेकिन समझ के द्वारा दूसरे को समझा जा सकता है। उसके उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसको सुनने की कोशिश तो करें कि वो क्या कहना चाहता है, उसके अंदर क्या है। आपने जो अपनी दो आंखों से देख लिया, जो अपने एक्सपीरियंस हुए उसके द्वारा किसी को देख लिया और आप उसे जज करने लग पड़े, हो सकता है आपकी जजमेंट इतनी अधूरी हो कि वो इंसान क्या से क्या हो, आपको क्या मालूम, है ना, उसकी जर्नी कैसे चले, ये अंदर का मामला होता है। ये सारा संस्कारों का और सारा जीवन में आगे बढ़ने का ये सब अंदर की बात होती है कि हम सोचते कैसे हैं, विचारते कैसे हैं, करते क्या है, हमारा मोटिव क्या है लाइफ में, है ना। तो कईयों का तो कुछ गोल ही नहीं होता, मोटिव ही नहीं, कहते जैसे मर्जी लाइफ गुजारो। तो कईयों को होता है नहीं मुझे जीना भी शान से है, मुझे मरना भी शान से, तो उनका लाइफ स्टाइल डेफिनेटली अलग होगा। वो उनके तौर तरीके हमेशा अलग होंगे। तो उनके तौर तरीके अगर हमारे से अलग हैं तो हमें क्या परेशानी है। जब वो हमें कुछ नहीं कह रहे तो हमें भी कहने का उनको कोई हक नहीं है। तो हम सब आज़ाद हैं, आज़ाद इस रूप में है कि परमात्मा ने हमें ये आज़ादी दी है। तो इस आज़ादी का हम खूब आनंद मनाएं, जो हमें अच्छा लगता है हम वो खाएं, जो हमें अच्छा लगता है हम वो करें, है ना। लेकिन दूसरे को मजबूर मत करें कि वो भी वही करे जो मुझे पसंद है। तो अपनी पसंद अपने तक ही जायज़ है, और दूसरे को जबरदस्ती उसमें मत डालें, क्योंकि फिर दूसरा जो है उसको मन को खुशी नहीं मिलती। आप मैंने इतने सारे मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं, इतने सारे लोगों से मुलाकात, हज़ारों लोगों से मैं मिली हूँ, लेकिन सबको यही होता है कि कोई उन्हें समझता ही नहीं है। उनको कहता है ज़बरदस्ती ये करो, ये ज़बरदस्ती से। मुझे इतने सारे बच्चे मिले हैं, इतने सारे जिन्होंने अपनी इच्छा से जो करना था वो नहीं करा, लेकिन जो उन्हें कहा गया समझाया गया वो उन्होंने करा, और उसके बाद वो लाइफ में आज भी वो उनको एक ग्रज रहता है कि
हमने क्या करा, हमें नहीं सुननी चाहिए था, हमें ऐसा करना चाहिए था। तो हम किसी को ऐसे मोड़ पर ना लेके आए कि उसको लगे कि उसने मुझे मजबूर किया और मुझे ये करना पड़ा। तो किसी को मजबूर मत करें और खुद भी मजबूर हो मत बने। कोई हमें पसंद नहीं करता है तो उसकी मर्जी है ना, ठीक है। और हमें कोई, अगर हमें किसी की आदत पसंद नहीं है तो वो उसकी अपनी लाइफ है। तो अपनी लाइफ तो सबकी है, हमारे बच्चों की भी अपनी लाइफ है, ये नहीं कि हम दूसरों की बात कर रहे हैं। तो ये जो रूहें हैं ये अपने यात्रा पर आई हैं, तो इनको बखूबी पता है कि इनको क्या करना है। इनके अंदर से भी वही बोलता है, उसकी आवाज आती है, तो इनको अपनी आवाज सुनने दो, आप अपनी आवाज सुनो। तो इस तरह से वो कहते हैं ना, लिव एंड लेट लिव, जियो और दूसरे को जीने दो। ये फार्मूला अपने आप ही लाइफ में आ जाता है। तो दोस्तों मुझे तो यही अच्छा लगा शेयर करना आपसे, और आई होप कि आप भी इस बात को पसंद करेंगे। और आज से ही, अभी से ही, क्योंकि इसके लिए क्या मंत्र है, इसके लिए ये मंत्र यही है कि हमने अपने आप को संभालना है और दूसरे के दृष्टिकोण को नकारना नहीं है। और जब हम अपने पे फोकस करेंगे, अपनी लाइफ पे फोकस करेंगे, तो हम इतने मजे में हो जाएंगे, इतनी खुशी होगी ना, हमारा ध्यान दूसरे पर जाएगा भी नहीं, है ना। और अगर जाएगी भी सही तो उसके दृष्टिकोण को भी समझे, है ना। हो सकता है वो कितना वाइड हो, हमसे बेहतर हो, ये भी संभावना है। तो हम किसी भी संभावना से इनकार मत करें और किसी से भी इस मामले कि ये अच्छा है ये बुरा है इसके लिए तकरार ना करें। तो दोस्तों आज इतना ही, फिर बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहती हूँ एंड थैंक यू वेरी मच।